Yes, Mr. Shinde. So how was your experience? बहुत थोड़ा बेहतर हो मतलब टेक्निकल मैकेनिकल प्रिपरेशन मैं वंस अगेन तुमको एक बात आज फिर से क्लियर करता हूँ, ये मैं बता चुका हूँ, फिर से क्लियर कर रहा हूँ। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे हर क्वेश्चन का आंसर देते हो या नहीं, और इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम उस दिन उनके सारे क्वेश्चन के आंसर दोगे या नहीं। फर्क पड़ता है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से, तुम्हारे आत्मविश्वास से, तुम कैसे पेश आते हो, कितना कन्विक्शन है, ये मैटर करता है। सबसे पहले ये जो नर्वसनेस है ना तुम्हारे अंदर, जो बिल्कुल क्लियरली दिख रही है, वो दूर करो, क्योंकि वो थ्रू आउट पूरे 15-20 मिनट ऑब्जर्व हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला TIG वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग इनहेरेंट है या इनर्ट है? इनर्ट है। ये जो एक्सप्रेशन तुम देते हो ना, कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन, ये बहुत इनोसेंट लगता है, ये बड़ा अजीब लगता है, इसमें आत्मविश्वास की कमी है। अब अगर आपको याद आ गया कि अच्छा वो इनर्ट है, तो आप बोलिए हाँ, आई थिंक दैट्स इनर्ट सर, यस। फॉर्म बॉडी लैंग्वेज चाहिए प्रोफेशनली। आप ये जो हल्का सा जैसे कॉलेज का वाइवा थोड़ी है ये, आप इस तरीके से नहीं कर सकते ना। नहीं थोड़ा सा, आई थिंक ये क्या है, ये थोड़ा सा नर्वसनेस को दर्शाता है। ट्राई टू मेक इट वेरी वेरी फॉर्म। वेल, इवन इफ यू आर रॉन्ग, अच्छा ओके फाइन, इट्स ओके, ओके फाइन सर, आई मेमोराइज इट, मैं याद रखूंगा, ठीक है, ये बोल के आप कम बैक करिए, ठीक है। फील मतलब आपके अंदर हर प्रकार के एक्सप्रेशन होने चाहिए, बट ये जो कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन जो आप दे रहे हैं ना, वो सही नहीं है, वो नोट होते हैं, राइट। दूसरी बात ये कि लॉजिकल रीजनिंग का बैंकिंग में क्या मतलब। अब देखो, आपको कोई भी सवाल ऐसा नहीं पूछा गया कि जो मैंने खुद से पूछ लिया, जो आपने जवाब दिए उस पर पूछा। आपने बोला मैं 2 साल DCS का फैकल्टी था, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग आप पढ़ाते थे। पहली बात तो ये कि आप अज्यूम करके चल रहे थे की आय वॉज अ डाउट क्लिअरिंग फॅकल्टी एट संकल्प एज्युकेशन. तिथे नागपूरला कोणाला माहिती आहे का कोणतं संकल्प एज्युकेशन आहे? कसं कळणार है? मैं तुमको पहले ही बोला था कि आप लोकल बातें अज्यूम करके नहीं चलोगे, बोला था कि नहीं? आपने मान लिया कि संकल्प एजुकेशन इज नॉट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ना, कि सबको पता ही होगा। आप बोलिए आई वॉज अ डाउट क्लियरिंग फैकल्टी इन वन ऑफ द प्रीमियर बैंकिंग इंस्टीट्यूट इन औरंगाबाद। मैं ये भी सलाह दूंगा कि आप संकल्प ये नाम न लें, ओके, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, राइट। हो सकता है कि इससे एक टेंडेंसी समझ में आएगी, तो उसके बजाय आप ये बोलिए सीधे सीधे, आई वॉज अ डाउट क्लियरिंग फैकल्टी इन वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग इन औरंगाबाद, ओके। और अज्यूम करके नहीं चलना है कि संकल्प बोल दिया बाकी तो यांना माहितच असेल, तसं नहीं है। दूसरी बात, आप इंट्रो देते समय आप बोलते हैं मैंने पूछा आप कहाँ से, आई एम फ्रॉम बीड। त्यांना काय माहिती काय बीड? आई एम फ्रॉम बीड डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। सपोज मैं आपको बोलूं आई एम फ्रॉम दंतेवाड़ा, कुछ समझ में आया कहाँ है? हाँ, फिर ये भी एक डिस्ट्रिक्ट है। फिर आप पूरा बोलिए बीड डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। आपका पैनल कौन होगा, क्या होगा, त्याला नाही कळणार ते सगळं, तो असं गृहीत धरून नाही चालायचं, ठीक है। तीसरी चीज ये कि जैसे लॉजिकल रीजनिंग का कनेक्शन क्या होगा बैंकिंग से, आई मे बी रॉन्ग बट मैं जस्ट सजेस्ट करता हूँ आपको। लॉजिकल रीजनिंग का बैंकिंग से कनेक्शन ये हो सकता है कि आप चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हो, है ना, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में आपको 2 चीजें दी जाती है और तीसरा डेटा आप खुद निकालते हो, तो आप चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हो, आपके अंदर वो स्किल है, ठीक है। फिर सेकंड सबसे बड़ी चीज कि लॉजिकली किसी चीज का क्या महत्व होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो KYC डॉक्यूमेंट, ओके, किसी ने 3 डॉक्यूमेंट की जगह एक ही डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, तो बाळा साहेब शिंदे विल बी द पर्सन जो इसके खतरे समझ जाएगा। मतलब वो तुरंत बता पाएगा कि बच्चे हुए 2 डॉक्युमेंट नहीं है, जर का हे डॉक्युमेंट नहीं है तर इकडे प्रॉब्लेम येईल, इकडे प्रॉब्लेम आला तर हे होईल,
उद्या जर का तो MPA वाढला तर सरळ कोर्टात उभं राहावं लागेल, म्हणून तर लॉजिकल रिझनिंग देतात तुम्हाला. तो त्याचा मागचा एक पार्ट आहे, त्याचा जॉबमध्ये हा महत्व आहे. तर असं जर का जोडलं तर ते खरोखर व्यवस्थित कनेक्शन बसेल. आपने बोला की कस्टमर कंप्लेंट में फायदा होगा, कसं मला कळलंच नाही. रिलेशनशिप बिल्डिंग, लॉजिकल रिझनिंगचं रिलेशनशिप बिल्डिंगशी काय घेणं देणं, राईट. तर रादर जे मी सांगितलं तसं जोडून पहा, व्यवस्थित वाटेल तर ते सांगता येईल. ओके. मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने क्यों लिया, उसका जवाब आपने सही दिया, बिल्कुल ठीक है कि सर मैं श्योर नहीं था, दरअसल एक फ्लो चल रहा था और मैकेनिकल ब्रांच को एक अच्छी ब्रांच माना जाता था, तो मैंने वो ले लिया. ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं. TIG, MIG बिल्डिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, G और G, ये थोड़ा बहुत आपको बेसिक पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आज कर्नाटक बैंक शुरू हुआ है. सवेरे से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ग्रेजुएशन बहुत पूछा जा रहा है. बहुत पूछा जा रहा है ग्रेजुएशन, तो देयर आर चांसेस कि तुमको भी पूछा जाएगा. क्रिकेट और बैडमिंटन आपकी हॉबी है, तो क्रिकेट और बैडमिंटन के बारे में आपको सवाल आएंगे. प्रिपेयर किया है, अच्छी चीज है. ओके, फिर ये देखो, ये जो क्वेश्चन होता है ये फंसाने वाला होता है कि अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर का जॉब दे दिया तो आप हमारे लिए क्या करोगे. मैंने बोला था ना, व्हाट यू विल डू एज एन AM टू इंक्रीज द बिजनेस ऑफ द बैंक. तुमने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए सच में कुछ सोचना शुरू कर दिया. इसका जवाब ये देना होता है कि सर, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू डू एनीथिंग फ्रॉम डे 1. क्या कर लूंगा मैं डे 1 से. डे 1 पासून तुला इकडे तिकडे कारभार करायची उजागरी सुद्धा आहे का, बँक आहे ती, राईट. याचं उत्तर अगदी प्रॅक्टिकल द्यावं लागते. सर, आय कॅनॉट डू एनिथिंग फ्रॉम डे 1, राईट. I will be in a position to contribute to the growth of bank after learning something. शुरू में तो मैं असिस्टेंट मैनेजर को करना क्या होता है मैं खुद सीख लूँ, उसके बाद मैं मेरे जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ लूँ, उसके बाद इन दैट एस्पेक्ट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ इन 1 or 2 domains and slowly and gradually I will be a important contributor to the bank. हे असं शक्यच नाही आहे. म्हणजे इट्स नॉट जादू ना कि आप गए और कुछ कर देंगे इतनी बड़ी बात. मुझे लगा कि मतलब बाद में क्या कर सकते हो, मतलब एट जॉइनिंग टाइम पर नहीं. अच्छा ठीक है, चलो बाद में भी अगर लेते हैं, चलो बाद वाला भी अगर हम एंगल जोड़ते हैं इसमें, तरी पण एखाद्या कंपनी सोबत टायअप करणं हे AM लेवलवर कधीच होत नाही, शक्यच नाही. कसं होणार आहे. IDBI मारुति सुजुकी के साथ टाइप कर रहा है, वो जीके का 1 मार्क का क्वेश्चन है, वो तुम कैसे कर लेंगे AM लेवल पे. तसं कसं शक्य आहे. ज्यादा से ज्यादा आप स्टैंडीज बोर्ड वगैरह लगा के एखादे जगह पर आप अपनी पब्लिसिटी कर सकते हो. नागपुर में अगर मान लो आपकी पोस्टिंग है, किसी मॉल में आप वहां पर अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकते हो. यू कैन नॉट हैव अ टाइप डायरेक्टली. उसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे, वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरा का पूरा. तो वो थोड़ा सा रॉन्ग चला गया. असिस्टेंट मैनेजर की भूमिका क्या होती है वो आपने बराबर बताई. फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, क्यों जरूरी है, वो भी आपने बराबर बताया. PMLA और बेनामी ट्रांजैक्शन, मैं इसकी बात करता ही नहीं अगर आप मतलब ट्रांसपेरेंसी वाला पॉइंट नहीं निकालते. ट्रांसपेरेंसी लाया करके वो पॉइंट आया, तो ऑल इन ऑल इट वाज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ऐसा प्रेसिडेंट जो आजादी के बाद पैदा हुआ है, दैट इज ऑल्सो द्रौपदी मुर्मू. सर मुझे मालूम था, बट ये क्वेश्चन आज 8:30 बजे आया है, आज आया है, इसीलिए मैंने पूछा. हो सकता है कि तुमको लगेगा कि सर क्या इररिलेवेंट बातें कर रहे हैं, पर ये क्वेश्चन आज मुंबई में पूछा गया है, इसीलिए मैंने डाला ये क्वेश्चन. मैंने रीड किया था, मुझे मालूम नहीं था, बट राकेश झुनझुनवाला. और ये क्या मतलब, साइरस मिस्त्री, आप नाम भूलते जा रहे हो. साइरस मिस्त्री, झुनझुनवाला का राकेश झुनझुनवाला, थोड़ा प्रॉम्प्टली याद रखो इसको. और 2 इन्वेस्टमेंट जो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी आज आया है. आज ये क्वेश्चन आया है, किसी को 10 या 11 बजे पूछा गया था कि सजेस्ट मी 2 टाइप ऑफ इन्व्हेस्टमेंट, राइट. अब ये क्वेश्चन मुझे नाही लगता की डायरेक्ट आया होगा, त्यांनी काहीतरी इन्व्हेस्टमेंट बद्दल काहीतरी विषय काढला असेल म्हणून त्याला ते विचारलं. पण फिर भी अगर आपको कोई पूछता है तो ये बताना
लेकिन इसमें IDBI LIC ऐसी बातें मत करना, कारण की त्याचा अर्थ सरळ असा आहे की याला हेच नाही माहिती की LICचे शेअर आहे का, IDBIचे सध्या अवेलेबल आहे का, लाइक दैट। आप ये बोलिए जैसे एक होते हैं शेयर्स, दूसरे होते हैं बॉन्ड्स, तीसरे होते हैं गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, चौथे होते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो आप ये बोलो कि सर आप म्यूचुअल फंड में लगा दो, कंपनी का नाम लेके मत बताओ, तर ते जास्त टेक्निकल होऊन जाईल आणि भलतीच कडे जाईल। हाँ, तो आप ऐसा बोल दो कि सर व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, यू शुड ट्राई म्यूचुअल फंड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो वो बोलेंगे अच्छा म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स में कितना रिटर्न है, तो आप बोलिए सर 11 से 17% तक तो मिलता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में तो 10 के ऊपर आहे, हा मिलना ही आहे। आता जर का त्याने विचारलं की कोणतं म्युच्युअल फंड, हा मग ते टेक्निकल झालं, पण एवढं तर कमीत कमी आपण सांगू शकतो ना, उतना बता, राइट। ऑल इन ऑल फीडबैक में मैं यही बोलूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, लेकिन तुम्हारा वो जो नर्वसनेस है ना, वो भाई सुसाइडल है, वो अभी के अभी आज त्यागो उसको। जो भी है आत्मविश्वास से बोलो, जमता है तो भी, नहीं जमता है तो भी कॉन्फिडेंस रखो पूरा। बी मैकेनिकल पे क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि ग्रेजुएशन पे सबको पूछा जा रहा है। बैंकिंग तुम संभाल लोगे, जीए तुम्हारा अच्छा है, तो मुझे उसमें जरा सी भी चिंता नहीं है, ठीक है। और अपीयरेंस पे ध्यान दो। अपीयरेंस पे ध्यान देने का मतलब, जैसे ड्रेस कोड तो मैं चेक नहीं कर पाया, लेकिन उस दिन अपने अपीयरेंस को प्रॉपर रखो। आंखों में आंखें डाल के बात करना, नोडिंग द हेड, कभी कभी मुस्कुराना, कभी कभी सीरियस होना, ये सब पर्सनालिटी के एक्सप्रेशंस रहेंगे, उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। बाकी यू आर क्वाइट क्लोज टू द सिलेक्शन, हो जाना चाहिए। आई हैव ऑफर्ड यू 14 मार्क्स आउट ऑफ 20, राइट। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो सर। अगर इंटरव्यू के बाद अगर उन्होंने पूछा कि आपको कुछ पूछना है क्या, मैं तो उसका आंसर क्या देना चाहिए, या क्वेश्चन पूछना चाहिए, और किस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए? सपोज अगर मान लो उन्होंने बोला कि वुड यू लाइक टू आस्क अस एनीथिंग, यस, तो आप ये बोलिए वेल सर, लाइक as such I am not having any questions, okay, but still would like to know, like as an assistant manager, okay, मैं ये प्रिपेयर किया था सर, कुछ बता कि मतलब मतलब सिलेक्शन के बाद, मतलब सपोज रिजल्ट लगता है, मेरा सिलेक्शन होता है, और जो क्लासरूम ट्रेनिंग है उसके बीच का जो गैप है, उस टाइम में क्या करूँ, मैं वो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ क्लासरूम ट्रेनिंग में, ऐसा मैं पूछ सकता हूँ। ये तो तुम अज्यूम करके चल रहे हो तुम सेलेक्ट हो ही जाओगे। ये जो तुमने पूछा है याच्यात तू म्हणजे गृहीत धरलंच आहे ना की आपलं तो होणारच आहे, तो त्याच्या पुढचा प्रश्न झाला था, ठीक है। इसमें ऐसा पूछ सकते हैं कि सर टुडे IDBI बैंक इज one of the very instrumental bank, and like me there are thousands and thousands of youngsters who emotional बातें ही करना, हाँ वही पसंद आती है लोगों को। Today thousands and thousands of youngsters like me are looking to take an entry in the bank. Sir, as you are a senior, spent a lot of time in this bank, if you were to give me any suggestion that as a youngster which 2-3 qualities I must have to be a good banker, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? आज अगर मुझे भी आपके जैसा बड़ा इंसान बनना है और अगर मैं भी एक बैंकर बनना चाहता हूँ, तो मैं तो यंगस्टर हूँ सर, तो आप मुझे क्या सलाह देंगे कि मैं उसको इतना अच्छा लगेगा कि एक तो उसको उसकी अहमियत दिखेगी, दूसरा उसको लगेगा कि यार यंग लोग सीखना चाहते हैं, उसको ये लगेगा कि मेरे बैंक को महत्व दे रहे हैं, मुझसे सलाह ले रहे हैं, सीखना चाहते हैं। ऐसा कुछ पूछना, ये मत बोलना कि सिलेक्शन के बाद, वो तो तुम अज्यूम कर ले रहे हो कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही, वो उसमें तो मतलब एक कंडीशन आ गई है। तुम ये बोलो कि सर आज मैंने दिल से इतनी तैयारी की यहाँ तक आने के लिए, IDBI के लिए इतने दिल से मेहनत कर रहा हूँ, और आपको तो मैं पहले ही बता चुका हूँ सर कि इससे पहले भी मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ। मेरे लिए IDBI का जॉब एक ड्रीम जॉब है सर। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आज मेरे जैसा कोई भी यंग लड़का अगर इस बैंक में आना चाहता है, तो आप जैसा तजुर्बेकार आदमी क्या सलाह देगा सर हमको?
हमको क्या सीखना पड़ता है, हमको किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, फिर वो आपको जबरदस्त आंसर देगा। उल्टा आपके जो कुछ इंटरव्यू में कमियां रह गई है ना, वो भी धोके निकल जाएंगी। ठीक है, ये बोलना। ओके, चलो देन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके।